खुल तो जाता है मुगन्नी के बमो ज़ेर से दिल, ना रहा जिंदा व पाइंदा, तो क्या दिल की कशूद है अभी सीना अफलाक में पिन्हा वो नवा, जिसकी गर्मी से पिघल जाए सितारों का वजूद। मुगन्नी कहते हैं गाने वाला, बमोज़ेर ऊंच नीच, पाइंदा कहते हैं हमेशा रहने वाला, दिल की कशूद दिल का शगुफ्ता होना। किसी गाने वाले के सुरताल की ऊंच नीच से दिल में शगुफ्तगी और कुशादगी तो ज़रूर पैदा हो जाती है, लेकिन अगर ये असर वक्ती हो और हमेशा के लिए ज़िंदा और कायम रहने वाला ना हो तो दिल की ऐसी शगुफ्तगी बेमायने है। सीने अफलाक कहते हैं आसमानों का सीना, पिन्हा कहते हैं छुपा हुआ, नवा कहते हैं आवाज़, वजूद कहते हैं जिस्म को, अफलाक फलक की जमा आसमान। अल्लामा इकबाल का ख्याल है कि अभी तक ऐसा नगमा जिससे दिल की सही कुशूद हो, उसकी आवाज़ कहीं आसमां के सीने में छुपी हुई है। ये आवाज़ वो आवाज़ है कि जब किसी के सीने से निकले तो सितारों के जिस्म भी पिघल जाएं। मौसीकी की ऐसी नवा तो जायज़ है, लेकिन जिससे उसके उलट दिल अफसुर्दा हो वो जायज़ नहीं। सुरूद वही सफ़र या वही शय हलाल है जो इंसान में ज़िंदगी और सबात पैदा कर दे और गफलत में ना डाल दे। सूरह इब्राहीम में है, अल्लाह ताला मजबूत रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में। अगर नवा में है पोशीदा मौत का पैगाम, हराम मेरी निगाहों में नायो चंगो रबाब। नवा कहते हैं आवाज़ को, यहाँ मुराद है राग। नाए, चंग, रबाब ये सितारों की मुख्तलिफ किस्में हैं। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि अगर गाने वाले का राग या साजिंदे का साज ज़िंदगी के बजाय मौत का पैगाम दे रहे हैं तो चाहे वो राग बांसुरी हो या चंगो रबाब, मेरी निगाह में हराम है। यानी सैड गाने नहीं गाने चाहिए, उदासी नहीं फैलानी चाहिए। जो राग अफराद को गफलत से जगाने के बजाय गफलत की नींद सुला दे, ज़िंदगी के करीब ले जाने के बजाय मौत के करीब ले जाए, वो जायज़ नहीं। ऐसा कौल जो कौम को गफलत में डाल दे और बेअमली सिखलाए वो हराम। आराफ में है, आप फरमा दें कि अलबत्ता मेरे रब ने हराम किया है तमाम फहश बातों को, उनमें जो आलानिया हैं और उनमें जो पोशीदा हैं वो भी, और हर गुनाह की बात को और नाहक किसी पर जुल्म करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करो जिसकी उसने सनद नहीं उतारी, और यह कि अल्लाह पर वो बात कहो जिसका इल्म नहीं रखते। ये आबजों की रवानी, ये हम कनारिये खाक, मेरी निगाह में नाखूब है ये नज़ारा, उधर ना देख इधर देख ए जवाने अजीज, बुलंद जोरे दुरू से हुआ है फव्वारा। आबजो कहते हैं नदी को, रवानी कहते हैं बहाव, हम किनारी, खाक कहते हैं मिट्टी के साथ रहना, नाखूब है अच्छा नहीं है, जोरे दुरू अंदर का जोर, जवाने अजीज प्यारे नौजवान। अल्लामा इकबाल आदमी की अंदरूनी क़ुव्वत का जिक्र नदी और फव्वारे की अलामतों से समझा रहे हैं। नदी मैदान में बहती रहती है, जबकि फव्वारे की साख्त ऐसी है कि वह अपने अंदर के ज़ोर से पानी को ऊपर उछालता है। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने इन दो शेरों में बयान किया है कि नदी को देखो वो बहती ज़रूर है, लेकिन मिट्टी के किनारों में बहती चली जाती है और मिट्टी से बुलंद उठना उसके नसीब में नहीं। इस बिना पे नदी का यह नज़ारा मेरी निगाह में अच्छा नहीं। दूसरे शेर में अल्लामा इकबाल नौजवानों से खिताब करते हुए कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे जवानों, तुम नदी और उसके बहाव को ना देखो और उसके नज़ारे को देखकर खुश ना हो, बल्कि दूसरी तरफ फव्वारे को देखो कि उसके अंदर ऐसा ज़ोर है कि वह इस ज़ोर से पानी को ऊपर की तरफ उछालता है और मिट्टी से कहीं ऊपर ले जाता है। इससे तुम्हें भी सबक सीखना चाहिए कि असल चीज़ तुम्हारे अंदर की ताकत है, तुम्हारी खुदी है,
जिसको पैदा करके तुम भी मिट्टी से बुलंद हो सकते हो और ग़ुलामी से निकलकर आज़ादी की सांस ले सकते हो। इसी तरह इंसान अपनी क़ुव्वत ईमानी से बुलंद हो सकता है, सूरतुल अनकबूत में है। और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, ज़रूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है। तासीर ग़ुलामी से खुदी जिसकी हुई नर्म, अच्छी नहीं उस कौम के हक़ में अजमी ले। शीशे की सुराई हो कि मिट्टी का सबू हो, शमशीर की मानिंद हो तेज़ी में तेरी में। ले ईरानी ले, गैर अरबी ले, गैर हिजाजी ले। सबू कहते हैं प्याले को या मटके को, शमशीर कहते हैं तलवार, तेजी कहते हैं काट, मैं कहते हैं शराब को। जिस कौम की खुदी ग़ुलामी के असर की वजह से नरम हो चुकी हो, यानी जिसमें खुद शनासी ख़त्म हो गई हो, जो अपनी सलाहियतें नहीं बढ़ा रहा हो, उस कौम के हक़ में गैर अरबी ले जो तू बासी से निकाल रहा है वो मुनासिब नहीं है। इससे ग़ुलाम कौम तासीर ग़ुलामी में और पुख्ता हो जाएगी। तेरे लिए ज़रूरी है कि तू गैर अरबी के बजाय अरबी और हिजाजी ले अख्तियार कर। इससे कोई गर्ज नहीं कि तेरी शराब शीशे की सुराही में है या मिट्टी के प्याले में या मटके में। गर्ज इससे है कि जो शराब इसमें है वो अपनी तुंदी और तेज़ी में तलवार की काट की मानिंद हो। दूसरे शेर का मैसेज है कि शायरी ज़रूर अच्छी होनी चाहिए, लेकिन असल ज़रूरत मज़ामीन के अच्छे होने की है। ऐ शायर, तेरी शायरी के मज़ामीन अफराद और कौम में शर्फ़ आदमियत पैदा करने और उनको ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए होने चाहिए। अल्लामा इकबाल एक मकतूब में लिखते हैं, जिस कौम में ताकत व तवानाई मफ़कूद हो जाए, जैसे कि तातारी योरिश के बाद मुसलमानों में मफ़कूद हो गई, तो फिर इस कौम का नुक्ता निगाह बदल जाया करता है। उसके नज़दीक नातवानी, कमज़ोरी एक हसीन व जमील शय हो जाती है और तर्क दुनिया मौजब तस्कीन। इस तर्क दुनिया के पर्दे में कौमें अपनी सुस्ती और काहिली और इस शिकस्त को जवां का तनाजुल बका में हो छुपाया करती की आयत है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को उतना ही मिलेगा जितना कि उसने कोशिश की है। हर लहजा नया तूर, नई बरके तजल्ली, अल्लाह करे मरहला शौक ना हो तय। हर लहजा हर लम्हे। तूर कहते हैं वादिये सीना का एक पहाड़ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाया करते थे। बरके तजल्ली जलवे की बिजली, मरहला शौक इश्क का फासला या मंजिल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जाया करते थे, वो पहाड़ तो दुनिया में सिर्फ एक ही है, और इस पहाड़ पे अल्लाह ताला के नूर के जिस जलवे की बिजली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गिरी थी, वो भी सिर्फ एक मर्तबा ही गिरी थी। लेकिन इश्क की मंजिल तक के सफ़र में एक नहीं कई तूर आते हैं। जलवे की एक बिजली नहीं कई बिजलियां गिरती हैं, और आशिक को हर नए तूर पर और हर नई बिजली गिरने पर एक नया मज़ा आता है। इसलिए वो अल्लाह से दुआ करता है कि इश्क का ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। सूरतुल बलद में है, लक़द खलक़तल इंसान फ़ी कबद, बेशक हमने पैदा किया इंसान को मुशक्क़त में रहता हुआ। मेहनत करते रहो, अपनी सलाहियत बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये है शेर अजम गरचे तरब नाको दिल आवेश, इस शेर से होती नहीं शमशीर खुदी तेज। शेर अजम ईरानी या गैर अरबी शायरी, तरबनाक, नगमा रेस, पुरसोस, दिल आवेश कहते हैं दिल को लुभाने वाला। शमशीर खुदी खुद आ गई की तलवार। अल्लामा ने इस नज़म में मिल्लत के लोगों को कहा है, खुसूसन बर्र-ए-सग़ीर के शायरों की शायरी को पेश नज़र रखा है। इस शेर में वो कह रहे हैं कि इसमें शक नहीं कि हमारे अहद हाजिर के शायरों की शायरी बड़ी ही पुरसोज और दिल को लुभाने वाली है,
लेकिन ये हिजाज और हरम से बेताल्लुक होने की वजह से कारी के दिलों में इश्क की हरारत पैदा नहीं करती और इससे पढ़ने वालों की खुद आ गई और ख़ुद शनाशाही की तलवार तेज़ नहीं होती बल्कि कुंद ही रहती है। आप आजकल ये गाने सुन लें, कहाँ के सुन रहे हैं लोग। हिंद के शायरों सूरतगरों अफसाना नवीस, आह बेचारों के आसाब पे औरत है सवार। सूरतगर कहते हैं मुसव्विर को, आसाब कहते हैं असब की जमा यानी रग और पट्टे। अल्लामा ने बर्रे सगीर के मुसव्विरों, शायरों और अफसाना निगारों का जिक्र करते हुए कहा कि ये ऐसे फ़न पारे तख्लीक करते हैं जिनमें औरत और उससे मुताल्लिक़ सफली जज्बात का ज़रूर जिक्र होता है। मालूम होता है कि औरत और जिनसी जज्बात उनके रगो रेशे में समा गए हैं और इसके सिवा कोई और मौजू नहीं सूझता इन्हें। आप पाकिस्तान के ड्रामे देख लीजिए। उसकी नफ़रत भी अमीक, उसकी मोहब्बत भी अमीक, कहर भी उसका है अल्लाह के बंदों पे शफीक। अंजुमन में भी मयस्सर रही खलवत उसको, शमाए महफिल की तरह सबसे जुदा सबका रफ़ीक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वालों की शान को सूरत अल-फतह की आखिरी आयत में इस तरह बयान किया गया है, और जो लोग हुजूर की मैयत में हैं वो काफिरों पर बहुत सख्त और आपस में बहुत नम दिल हैं। अमीक कहते हैं गहरी को, कहर कहते हैं सख्ती, शफीक कहते हैं मेहरबान। अल्लामा इकबाल ने उस शख्स का जिक्र किया जो अल्लाह के नज़दीक बड़ा है। ये इकबाल का मर्द मोमिन भी हो सकता है और अल्लाह का कोई वली भी। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐसे शख्स की नफ़रत भी गहरी होती है और उसकी मोहब्बत भी गहरी होती है। नफ़रत बातिल से और बुरी चीज़ों से और मोहब्बत हक़ से और अच्छी चीज़ों से। ऐसे शख्स को अल्लाह के बंदों पर सख्ती करते हुए देखेंगे तो दरअसल इसमें भी मेहरबानी का जज्बा छुपा हुआ होता है। वो सख्ती बंदों पर जुल्म करने के लिए नहीं करता बल्कि उनको राह रास्त पर रखने के लिए करता है। यह हकीकत में सख्ती नहीं, उन पर एहसान और मेहरबानी है। अंजुमन कहते हैं महफिल को, मयस्सर रहना, हासिल होना। खलवत कहते हैं तन्हाई, रफ़ीक कहते हैं दोस्त को। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने महफिल और शमा की अलामतों से अपना मकसद अदा किया है और कहा है कि जिस तरह महफिल के अंदर शमा हाज़रीन मजलिस से जुदा होती है लेकिन सबको रोशनी पहुंचाती है, इसी तरह अल्लाह का बुरगज़ीदा बंदा भी मजलिस में होता है, होते हुए भी सबका दोस्त भी होता है और सबसे अलग और तन्हा भी होता है। हाथ उसका काम में और दिल उसका खुदा की याद में लगा रहता है। जिंदाए दिल से नहीं पोशीदा ज़मीर तकदीर, ख्वाब में देखता है आलम नौ की तस्वीर। अल्लाह पाक की शान ये है, सूरह रहमान में है, उसे हर दिन एक काम है। अल्लाह का नायब भी हम वक्त सरगर्म अमल रहता है और हाथ पांव तोड़कर नहीं बैठता। हुकूल अल्लाह के अलावा हुकूकुल इबाद अदा करने के लिए सरगर्म अमल रहना भी अमले साले है। पोशीदा कहते हैं छुपी हुई, ज़मीर तकदीर, तकदीर का बातिन। जिंदा दिल वो दिल जो रूहानी तौर पे जी रहा हो, जो अहले तसव्वुफ़ व तरीक़त का दिल होता है। जिस शख्स का दिल रूहानी तौर पे ज़िंदा है उससे तकदीर का बातिन छुपा हुआ नहीं है, वो उसके राज़ों को खूब जानता है। सिर्फ बेदारी ही नहीं बल्कि नींद की हालत में भी वो नए नए जहानों की तस्वीरें देखता है। वो अपने ज़मा में मुक़ीद नहीं होता बल्कि उससे आगे बहुत कुछ देखने की सलाहियत रखता है। मेरा पसंदीदा शेर है, बेमेहनत पैहम कोई जौहर नहीं खुलता, रोशन शरर तीशा से है खाना फरहाद। बेमेहनत पैहम, बग़ैर लगातार जद्दोजहद के जौहर नहीं खुलता, असलियत ज़ाहिर नहीं होती। शरर तीशा, तीशा की चंगारी, खाना फरहाद, फरहाद का घर। फरहाद ईरान का एक शख्स था जो शीरी नामी एक हसीना पर आशिक़ था। तीशा, शीरी को हासिल करने के लिए फरहाद का तीशा जो उसने पहाड़ खोदने के लिए बनाया था।
इस शेर में अल्लामा इकबाल ने खुसरो परवेज़, फरहाद और शीरी के किस्से को पस मंज़र में रखते हुए बयान किया कि जिस तरह फरहाद ने शीरी को हासिल करने के लिए खुसरो परवेज़ के फरेब में आकर तीशे से पहाड़ को चीर कर दूध की नहर निकालने की ठान ली थी, इसी तरह बग़ैर मुसलसल मेहनत के और बग़ैर बड़ी से बड़ी मुहिम सर करने के इरादे के किसी भी फ़नकार की असलियत ज़ाहिर नहीं हो सकती। जिस तरह फरहाद का घर उसके पत्थरों पर तीशा चलाने की बिना पर निकलती हुई चिंगारी से रोशन हुआ है, उसके शहर बतौर कोहकन आज तक मौजूद है। इसी तरह वो फनकार जो मुसलसल मेहनत करके तीशे फरहाद की तरह चिंगारियाँ पैदा करता है, उसका फ़न आला फ़न होता है। फरहाद अपने अमल की सरगर्मी ही की वजह से फरहाद है। इसी तरह अमले पहम की वजह से इंसान इंसान है। मूसा अलैहिस्सलाम के अमले पहम और सख्त कोशिश से सबक लेना चाहिए। और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज ना रहूँगा जब तक वहाँ ना पहुँचूँ जहाँ दो समंदर मिले हैं, या कुर्नो साला साल चला जाऊँ, सूरतुल कहफ। नवा को करता है मौजे नफ्स से जहर आलूद, वो नए नवाज के जिसका ज़मीर पाक नहीं। नवा कहते हैं आवाज़ को, मौजे नफ्स सांस की लहर, जहर आलूद जहर से भरा हुआ, नए नवाज बांसुरी बजाने वाला, ज़मीर कहते हैं दिल को अंदरों। जिस तरह शेर को नगमे के रूप में ढालने के लिए गाने वाले के खून का गर्म होना ज़रूरी है, इसी तरह बांसुरी बजाने वाला या कोई और साज बजाने वाला या कोई मौसीकार अगर अपने अंदरों और दिल के एतबार से पाकीज़ा नहीं है, तो उसके साज की आवाज़ जो अपनी सांसों या फूंक मारने के ज़रिए निकालेगा, सुनने वाले के खून में जहर भर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि मौसीकार पाक ज़मीर हो और खुलूस और इश्क के खमीर से बना हुआ हो। सूरह लुक़मान की आयत 6 देखिए।